Hello guys, very good evening. Welcome back once again to Lukman IS Academy, your one-stop solution for all of your UPSC CSE needs. So we proceed in our today's session of Perspective Tucker, and the hot topic for the day is the sinking of one of the religiously sacred locations, Joshi Math, right? Sinking या subsidence एक बहुत ही बड़ा जोग्राफिकल या एक नेचुरल डिजास्टर है जो नेचुरल भी है और मैन मेड भी है, राइट? आपने अपनी ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे जो है ऐसे डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा है. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव स्टडीड अबाउट अर्थक्वेक, द सिस्मिक वेव्स, राइट? कि भाई किस तरीके से हमारे पास पी वेव्स हैं, एस वेव्स हैं, ये जो वेव्स अंदर हमारी धरती के अंदर लिथोस्फीयर के अंदर से बाहर निकल कर आ रही है, अर्थ के कोर से जो है अर्थ के सरफेस तक निकल कर आ रही हैं और अर्थक्वेक जो है डिजास्टर, अर्थक्वेक नाम का डिजास्टर मचा रही हैं. वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट लैंडस्लाइड्स, and in that very particular chapter only, in the disaster, natural disasters, we have also studied about the subsidence of the land. यानी कि जिसे बोलते हैं ना अंदर धस जाना, राइट? एक है लैंडस्लाइड, फिसल जाना, और सब्सिडेंस क्या है? जमीन का अंदर धस जाना. तो जोशी मठ का एरिया की अगर हम बात करें तो यहां लैंडस्लाइड नहीं, यहां सब्सिडेंस का प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है. बट यू नो व्हाट द आयरनी ऑफ द फेट इज, एक जो सच्चाई की हम बात करें, ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये नया टॉपिक नहीं है, करंट अफेयर्स में अभी आया है, आज हमने देखा है इसको, ठीक है? बट इफ आई टॉक अबाउट सम शॉकिंग फैक्टर्स, दिस इज अ टॉपिक विच इज मोर देन 45 ईयर्स ओल्ड. 2023 के समय में हैं हम, है ना? 2000 मतलब मौजूदा समय की अगर हम बात करें और इसके जो है साइंटिफिक रिसर्च की हम बात करें तो ये टॉपिक लगभग 45 से 50 साल पुराना है जो चला आ रहा है. बट अनफॉर्चुनेटली हमने इस पर उतना जो है ध्यान नहीं दिया. ओके, वो इसलिए कि कोई बहुत मेजर इंसिडेंट्स उस वक्त हमें देखने को मिला भी नहीं. तो अगर हम बात करें कि हम क्यों बात कर रहे हैं कि भाई 45-50 साल पुराना टॉपिक है, राइट? 1976 देयर वाज अ कमिटी नोन एज मिश्रा कमिटी. 1976 में भाइयों बहनों ध्यान से लिख लेना, पहली दफा जोशी मठ के सब्सिडेंस के बारे में द फर्स्ट एवर इंसिडेंस ऑफ द सब्सिडेंस ऑफ द जोशी मठ एंड द फर्स्ट एवर रेफरेंस was given by Mishra Committee, the report of the Mishra Committee in the year 1976. तो अगर आप देख सकते हो लगभग 50 साल होने को हैं इस रिपोर्ट को आकर, ठीक है? तो एक हाफ ऑफ द सेंचुरी व्हाट वी हैव सीन, राइट? 1976 में पहली दफा इस बारे में बताया गया. क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे ज्योग्राफिकल मैपिंग्स की, जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जोशी मठ रीजन जो है ये सिस्मिक वेव 5 लोकेशन के अंदर आता है. यानी कि यहां पर अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड या सब्सिडेंस बहुत ही ज्यादा आसानी से हो सकते हैं. ओके, so this is what the factors is. okay, अब जोशी मठ अगर ठीक अगर हम बात करें, जैसे कि हमने इसका नाम दिया क्या कि दिस इज वन ऑफ द रिलीजियसली सेक्रेड लोकेशंस, राइट? वन ऑफ द रिलीजियसली सेक्रेड लोकेशंस. बद्रीनाथ जाने से पहले बद्रीनाथ के रास्ते में हमें मिलता है हमारा जोशी मठ, ठीक है? हमारे एडिटर साहब जो है खुश हो गए क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बद्रीनाथ जाने का सोच रहे हैं. रास्ते में ही पड़ेगा, जाइए थोड़ा रिसर्च करके आइए, कुछ रीसेंट पिक्चर्स क्लिक कर लीजिएगा जिसको हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकेंगे. तो कब जा रहे हैं आप? चलो कोई बात नहीं, खुश तो आप ऐसे हो गए जैसे बस शाम को निकल ही रहे हैं. ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट गाइस, जोक्स अपार्ट, ठीक है? थोड़ा सा एडिटर साहब के साथ ऐसा मस्ती मजाक हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? दिल बहला रहता है उनका. ओके, so coming to the point now, right? Joshi Math is sinking. Yes, it is. Now let's see the table of content. So what we have, why is Joshi Math sinking and what is the ground situation and further the solution. So let's talk about the context. Okay, photos and videos posted on the social media such as Twitter, Instagram, Facebook and even YouTube Shorts, they have shown some very horrific incidences, horrendous incidences. ओके, कि अचानक से जमीन जो है बीच से फट गई. चलती सड़क है जो बीच से फट गई. इसके ऊपर ना हॉलीवुड में बहुत ही फेमस मूवी भी बनी है, इसका नाम था सैन एंड्रियास.
राइट। अगर आप हॉलीवुड मूवी लवर हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, कि एक मूवी आई थी, ठीक है, वो क्या नाम है, द रॉक, ड्वेन जॉनसन सही है, राइट। तो उन्होंने बनाई, मूवी नाम था सैन एंड्रियास, जो कि लैंड सब्सिडेंस, ओके, लैंड क्रैकिंग एंड फॉल्टिंग के ऊपर बनी एक मूवी है, ओके। तो वो तो चलो एक साइफाई साइंस फिक्शनल मूवी थी, लेकिन ये जोशीमठ हमारे लिए हिंदुस्तान के अंदर रियलिटी है, राइट, ओके। सो बहुत सारे ऐसे फोटोज हैं, वीडियोज हैं जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ये सब पे जो है वायरल हो चुके हैं, ओके। और उसके तहत हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन और आई। सो अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, सो उसके अंदर पड़ता है हमारा जोशीमठ। अब चमोली डिस्ट्रिक्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में दो इंसिडेंसेस आ जाते हैं कि किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ था वहां पर अभी कुछ साल पहले ही, या हम बात करें बस 2 साल पहले ही, राइट। और उसके अलावा कि किस तरीके से उस क्लाउड बर्स्ट ने वहां पर मौजूद डैम के पानी को सड़कों पर फेंक दिया, ठीक। और कहीं मतलब जैसे बोलते हैं ना नजारे, अगर हम बात करें तो दर्दनाक, खौफनाक मंजर जो हमें देखने को मिला उन एरियाज में जहां लोग जाते हैं नेचर की खूबसूरती, ब्यूटी और वंडर देखने, राइट। ये है कहानी। हम जब जैसे नाम ले लेते हैं हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट, तो वो अपने आप में ही बहुत सारे डिजास्टर्स से जूझ रहा था, और अब ऐसे में उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम देख रहे हैं एक नया हादसा, दैट इज द इंसिडेंस ऑफ लैंड सब्सिडेंस इन जोशीमठ। सो जोशीमठ, चमोली डिस्ट्रिक्ट, अ पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन उत्तराखंड एंड अ प्लेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एज वेल टू आवर ब्रेव हार्ट सोल्जर्स, इंडियन आर्मी, राइट। Now, built on an ancient landslide site, Joshimath always had a low bearing capacity. This is the statement given by the Mishra Committee report. 1976, guys, come on. This is something which we need to take in the affirmative action. Okay, and why it is sinking actually. So decades of construction work and an explosion of population bloom, right? Population boom only led to the further damage. Now 600 families, or even more than that, something if we talk about the exact figures, some 3,000 people approx, or even more, okay, they have been evacuated from the sinking place as cracks developed in and near about 500 houses in the area. 500 घरों में क्रैक आया है, सड़कों पर क्रैक आया, चलो ठीक है, एक बार के लिए ओके, कुछ करते हैं, देखते हैं, लेकिन लोगों के घर टूट रहे हैं, ओके। यानी कि एक जो बोलते हैं ना, एक वो मंजर जहां पर हम देख रहे हैं कि फिजिकल डिजास्टर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों का मेंटल और इमोशनल डिस्ट्रक्शन भी है, ओके। और ये सब किसी और का क्रेडिट नहीं है, ये सब हमारा और आपका, हमारा क्रेडिट है, इंसानों का मतलब, राइट। हमने ही जो है एक्सेस कंस्ट्रक्शन किया है उन एरियाज में जहां पर उतना कंस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए था। हाँ, कहीं ना कहीं से ये हमारा एक जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसका लूप होल जरूर नजर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ओके, सो द गवर्नमेंट हैज टेकन द वेरी अफर्मेटिव एक्शन। सबसे पहले फैमिलीज को रिहेबिलिटेट किया गया है, उनको जो है रिलोकेट किया गया है। बस अब देखना यह है कि कितनी जल्दी हमारे ये जो परिवार हैं, ये जो 600 परिवार हैं और ये 500 घर जो है, यानी कि जो 3000 लोग हैं, इनको कितनी जल्दी इनको अपना पुराना घर वापस मिल जाता है। पुराना घर मिलता है, या हो सकता है ऑब्वियसली मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस इज कि वो घर तो नहीं ही मिलेगा, बिकॉज उस एरिया को अब टोटली नो मैंस लैंड डिक्लेयर कर देना ही ज्यादा बेहतरीन रहेगा। लेकिन हाँ, इन फैमिलीज को बहुत ही जल्द रिलोकेशन के नाम पर दूसरे घर, और वो भी खुद सरकार के थ्रू बनकर, उम्मीद है कि जल्दी ही मिलने चाहिए और मिल भी जाएंगे। ओके, नो डाउट इन दैट। अच्छे दिनों में चल रहे हैं हम so far, right? Okay, so 500 houses in the area, 3,000 people in that, 600 families. So जोशीमठ, so ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करेंगे इसका कहां पर है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, ओके। साथ ही साथ इसके अंदर जो है हमारा सिस्मिक वेक 5 रीजन के अंदर ये चलता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ
मिश्रा कमेटी रिपोर्ट 1976, इनको भी जो है दिमाग में हमें लेकर चलना है, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं हम, वाई इज जोशीमठ सिंकिंग। ओके, तो अब इसमें एक फैक्टर और है हमारे पास। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, अभी आज के ही डीसीए सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से शिमला और मंडी रीजन के अंदर सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने एक टर्म और पढ़ा था दैट इट विल प्रोवाइड द वेरी फ्यूअर और लीस्ट अमाउंट ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट टुवर्ड्स नेचर। यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट, इनफैक्ट इनडायरेक्ट वर्ड इज नॉट सो एप्लीकेबल हियर, डायरेक्ट इंपैक्ट जो होता है वो किस पर होता है, नेचर पे। किसी प्रोजेक्ट का इंपैक्ट ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है, लेकिन होता जरूर है। ज्यादा है तो ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, तुरंत हम उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर कम भी है तो उसका मतलब यही है ना कि अभी कम है लेकिन बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा, जैसे बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है, राइट। तो यहां पर भी कहानी कुछ ऐसी ही है। ओके, एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे NH7 heavy construction work, right, have made the slopes in the Joshimath unsteady. Then apart from that, soil erosion due to the running streams from Vishnu Prayag and sliding along the natural streams have also contributed to the declining of the state of affairs in the town. यानी कि अगर हम बात करें तो जोशीमठ का जो हादसा है वो मैन मेड प्लस नेचुरल दोनों है। Okay, so one of the finest examples of a disaster that is the mixture of both, that is man-made as well as natural. Okay, man-made कहां पर, तो NH7 का जो एक्सटेंशन हुआ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, और उसके साथ ही साथ चल रहे वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, और ये तो मैन-मेड हो गया। नेचुरल की अगर हम बात करें तो नेचुरल डिजास्टर्स दैट इज द रनिंग स्ट्रीम फ्रॉम विष्णु प्रयाग, ओके, जिसने सॉइल को बहुत ही नम बना दिया और ये नमी बढ़ते बढ़ते ये सबसाइड हुआ। ओके, राइट, सो दीज आर द टू पर्टिकुलर incidences what we have over here. Okay, then if we talk about the locals, okay, they have posted many of the photos over Twitter, Insta, Facebook, that is the whole of the social media. Okay, और काफी tweets भी हमें देखने को मिले यहाँ पर। So statement कुछ ऐसा आया, जोशीमठ is on the verge of near extinction. Nainital, Mussoorie, Dharchula and several towns in Uttarakhand could face similar disaster anytime soon अगर अभी ही positive affirmative action नहीं लिया गया तो बहुत देर हो जाएगी। Okay, so more load than carrying capacity is major reason behind the present condition of the hills, right? So it's time to wake up. It's really the time to wake up. We wake up, but we are not yet awakened. So it's time to get awakened, to be aware that when nature gives, it gives some beautiful scenarios, but when the nature retaliates, that beautiful scenario converts in very dangerous and horrific scenarios, right? The history of the natural disasters. You talk about tsunami, you talk about earthquake of Gujarat, tsunami, you talk about Andaman and Nicobar Island, or we talk about the cyclones that took place inside the states of West Bengal, Odisha, right? So the natural disasters, they are always lethal than any man-made disaster because it is the retaliation of the nature. Okay, nature भी एक टाइम पर आते आते वो बोलता है ना कि अरे यार बहुत कर लिया तुम लोग, right? It's too much. It's time for you to stop. COVID-19 was another incident when nature itself came out and said, you know, you have made many of the species to be behind the bars. Now it's time for the humans to be locked up in the lockdown, right? So अगर हम बात करें ट्वीट्स की, ओके, और फोटोज की, तो नज़ारे हमारे सामने अपने आप में दिल दहला देने वाले हैं। So you can see the cracks in the house, right? Walls, ceilings, सीढ़ियां, सब चीजों पर क्रैक्स आ रहा है, और ये क्रैक्स घर की दीवारों का क्रैक हमें दिख रहा है, लेकिन घर की दीवारों का क्रैक क्यों है? क्योंकि जो नीचे की जो जमीन है वो धंस रही है, और वो जैसे ही धंसी
every action has an equal and opposite reaction. Newton's law. That's what we can watch up here. Right? और यहाँ जमीन को ही धंसते हुए आप देख सकते हो. Right? So very much to be concerned about, right? So the central government has set up a panel to conduct a rapid study of the occurrence of land subsidence and its impact in Joshimath. The effects of the sinking of the land on human settlements, buildings, highways, infrastructure and riverine systems will also be covered under this, while finding a viable solution for thousands of people who will soon become homeless as their hometown sinks, right? So land subsidence is what we need to understand. Okay guys, so आज का आपका जो homework रहेगा वो भी यही रहेगा, that is what you understand by the term land subsidence. Land subsidence से आप क्या समझते हैं? Okay guys, so that's it with this session. I hope you loved it, okay, and you earned a good and ample amount of information and knowledge. That's going to be, you know, one of those supporting pillars in your UPSC CSE prelims, mains as well as interview. Okay everyone, that's it with this session right now. See you all tomorrow morning 10 a.m. sharp in our daily current affairs analysis class. Till then, bye bye, take care, study well, and Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now.